और योगी बाबा के बुलडोजर में अगर ज़रूरत हो तो प्रेमचंद यादव के एक दीवार को तोड़वावे। हम चाहते हैं कि वो दीवार टूटे, मकान टूटे, ताकि ये भ्रम टूटे दलितों और पिछड़ों का कि ये जय श्री राम का नारा कहलवा करके जाए। अब जो कांड हुआ जिस तरह से, बाकी आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? इसमें सबसे आया है कि अखिलेश यादव प्रेमचंद यादव के घर और सत्य प्रकाश दुबे के घर जाने वाले हैं। क्या लगता है कि सलूट करो जाएंगे दोनों घर की, वो भी जातिवाद वहाँ पर करेंगे? अभी हम बनारस में है और देख सकते हैं कि देवरिया में जो घटना है पूरा दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेमचंद यादव के घर जो बुलडोजर चढ़ने का राजनीतिक चल रहा है, क्या बुलडोजर चलेगा कि उसकी तिथि आ गई है, डेट आ गया, क्या है बात? अभी हमारे साथ बनारस के मिश्रा जी हमारे साथ है। सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी। सर जो देवरिया में जो कांड हुआ जिस तरह से, बाकी आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? इसमें सबसे बड़ा दोषी भाजपा है। भाजपा है? क्यों सर, आखिर दो पक्षों में झगड़ा होता है और भाजपा इसमें कैसे है? दो पक्षों में जब झगड़ा होता है तो जाति रंग देने वाला कौन सा पार्टी का नेता था? सबसे पहले किस पार्टी के नेताओं ने दौरा शुरू किया? आपको क्या लग रहा है कि भाजपा हमेशा दंगा कराती रहती है, उसको मसाला चाहिए, चाहे जाति चाहे धर्म का नहीं चल रहा है हिंदू मुसलमान। जनता जब समझ गई तो अब जो है अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई लड़ा करके भाजपा अपना जो है वोट बैंक साधना चाहती है। भाजपा को दोनों पक्षों से, यानी न ब्राह्मण समुदाय से और न यादव समुदाय से कोई सिंपैथी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना। मगर यहाँ की योगी जी तो कहते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हम दोनों लोग के साथ खड़े रहते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। ठीक है पत्रकार, बहुत बढ़िया सवाल किया। जब पक्ष हो चाहे विपक्ष ईमानदारी से वो काम करते हैं तो उछड़ करके तुरंत चले गए 3 घंटा 4 घंटा में उसके घर, उसके हॉस्पिटल। और प्रेमचंद यादव के घर क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश का जब वो मुख्यमंत्री थे तो शपथ किस चीज़ का लिए थे कि बिना राग द्वेष के हम इस संविधान का पालन करेंगे। तो संविधान खाली का ब्राह्मण पंडिया जी के घर था? बताओ पत्रकार, बताओ, दिल से बताओ। नहीं, एकदम नहीं, दोनों समान का ना। अच्छा, पहले कौन मारा गया? पहले तो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी। अच्छा, उनके घर पे कौन कौन लोग थे? उनके घर पर प्रेमचंद यादव, हाँ, यही कुछ लोग थे हल्का। नहीं, कुछ लोग नहीं थे। आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, सुन लीजिए। सबसे बुजुर्ग एक बाप था, एक माँ थी, 3 बेटियाँ, एक पत्नी थी। बुलाया किसको गया? प्रेमचंद यादव को। अकेले गया वो व्यक्ति, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। घर के लोग जो है, घर में आप इमेजिन करिए, सोच लीजिए। हाँ, बुजुर्ग बाप है, माँ है, बेटियाँ हैं, पत्नी है, ये तो गए नहीं। फिर उसके बाद एक भीड़ आती है, पता नहीं कहाँ से एक भीड़ चली आती है प्रेमचंद यादव के समर्थन में और जाकर के पंडित जी लोगों को मार डालती है। और जब पुलिस FIR होता है तो जानते हैं उसमें क्या होता है? क्या? उसमें 12 ब्राह्मण हैं नामजद, 4 ठो पाल जी हैं, 4 ठो राजभर जी हैं और 2-3 ठो मौर्य जी हैं, यादव एक भी नहीं। तो यादव और ब्राह्मण की ट्रायंगल किसने दिया? आप हमको ट्वीट याद करके बताइए। बाकी वहाँ के जैसे सलभ मणि त्रिपाठी वहाँ के विधायक हैं, जिन्होंने ये सबसे पहली बात किया। और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक दौड़ के चले गए। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा उनको चस्का लगा, ठेका लगा, आँख खुला हो सकता है भाई उनको आत्मा। लेकिन सिर्फ देवरिया में, सुल्तानपुर में, हमारे यहाँ लखनऊ राजधानी से मात्र 150 किलोमीटर दूरी पर है, सुल्तानपुर में अभी 1.5 महीना पहले कुछ ठाकुरों ने कूच के मार डाला एक ब्राह्मण डॉक्टर को, वहाँ नहीं थे। कानपुर में तिवारी जी का घर जला दिया गया बेवजह और बुलडोजर भी चला दिया गया न्यूज़ कवर होने पर, तब नहीं ब्रजेश पाठक का ब्राह्मणत्व जागा। इस पर मुझे ये शक होता है। मगर देखिए, एक सवाल है कि लोगों का कहना है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जाते हैं सत्य प्रकाश दुबे के घर, पंडित जी के घर जाते हैं, मगर उनके घर नहीं जाते हैं। मगर लोगों का कहना है कि उनके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए आए और उनसे मिलकर। हाँ, तब इसका ये मतलब कि थोक मौतें जहाँ हुई वहाँ वो सब अपना सौदाबाजी करने गए, ये है कि नहीं? 5 लोग वहाँ से मारे गए, 1 लोग इधर से मारे गए। तो जहाँ ज़्यादा लाशें हैं वहाँ ना ज़्यादा TRP है भाजपा के निगाह में, वो चले गए वहाँ पर। तो इस बार यही बात तो हम भी कर रहे हैं। और CBI जाँच होगी अगर, तो इसमें भाजपा के नेताओं का हाथ आएगा। कहने का मतलब आपको ये है कि जो यहाँ के राजा है, योगी जी है, राजा बोला जाए, आखिर दोनों पक्षों के साथ खड़ा होना चाहिए था। हाँ, मगर एक पक्ष खड़ा। भाई देखो, संविधान में तो जब आप शपथ लेते हो, या तो फिर आप अपने ब्राह्मणवाद का शपथ लो, या तो अपने ठाकुरवाद का शपथ लो, या किसी भी अपने जातिवाद का शपथ लो, कोई भी ले, तब तो ही समझ में आएगा भाई ब्राह्मण का मुख्यमंत्री है तो ब्राह्मण के यहाँ जाएगा, ठाकुर का मुख्यमंत्री ठाकुर के यहाँ। आप ले रहे हैं कि सर्व जाति सर्व धर्मों का मैं बिना राग द्वेष के जो है शपथ ले रहा हूँ। ब्राह्मणों के डिप्टी CM थे खाली, और ब्राह्मणों के खाली जो है वो मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। और जघन्य अपराध हुआ है पत्रकार, साजिशन प्रेमचंद यादव को मारा गया घर पे बुला करके। बाकी आपको दोनों पक्षों को जैसे झगड़ा आप देख रहे हैं, बाकी दोनों पक्षों में सबसे बड़ा दोषी आपको कौन लग रहा है? कोई पक्ष कोई नहीं लग रहा है दोषी है, हमको सिर्फ और सिर्फ भाजपा लग रहा है। भाजपा नहीं। आपको लगता है कि बनारस में जाति का कीड़ा काटा है उन लोगों को? अरे पूरे प्रदेश में जाति का कीड़ा काट लिया। ठाकुरवाद का पूरा एकदम चरम पर है। जाइए बनारस के हर थाने पर थानाध्यक्षों का पता करिए, लिस्ट निकाल लीजिए, ठाकुर SDM ठाकुर, DM साहब RSS, हर जगह है। कहीं ना कहीं आपके नाम पर मिश्रा जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पंडित जी भी है। बाकि आप क्यों नहीं?
पक्का वाला पंडित जी। पक्का पंडित जी है। हाँ। बाकी क्यों आप योगी जी को समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्यों ब्राह्मण होगा तो हर ब्राह्मण होने का मतलब ये आप ही सर बोले कि हम यहाँ पर जातिवाद का कीड़ा काटा है सब लोग। हाँ तो मतलब ये सबको है तो हमको भी काट ले तो हम भी दौड़ने लगे। हम विपरीत धारा में चलने वाले नेता हैं और पतंग तभी उड़ती है जब विपरीत हवा में उड़ती है। हम लोग पतंग हैं किसके? खुले विचारों के, खुले उम्मीदों के, खुले सपनों के, खुले क्रांति के, खुले बागीपन का, खुले सवालों का और खुले देश का और खुले प्रदेश का। बंधन में नहीं, गुलाम नहीं। जो मन में आएगा, जो समझ में आएगा उसको बोलेंगे। क्या प्रेमचंद्र यादव के घर पर बुलडोजर चलाना सही है या गलत? नहीं, छत बहुत मेहनत से मिलता। बाप मर गया है, प्रेमचंद्र यादव मर गया उस घर का मुखिया, 3 बेटियां हैं। इस समय बुलडोजर अगर योगी बाबा ने चला दिया तो पिछड़ों और दलितों से ये पूछना पड़ेगा कि जो जय श्री राम कह करके तुम धर्म बचाने निकले थे, आज अपनी जान नहीं बचा पा रहे। और ये जो जय श्री राम का नारा लगवाने वाले ठेकेदार हैं, ये आज सिर्फ जातिवाद का खेल खेल रहे हैं। इस बात को क्लियरिफिकेशन होना चाहिए पत्रकार। देखो, राजनीतिक स्तर को छोड़ो, मानवीय आधार पर और इंसानियत के आधार पर आपको लगता है कि क्या जातिवाद और धर्मवाद के लड़ाई में खून बहा देना चाहिए इस देश में, इस प्रदेश में? और यहाँ के योगी जी तो कहते हैं कि एक मारिएगा तो हम 100 मारेंगे। अरे वो 100 मारेंगे तो हम 500 मारेंगे। शुरू तो करें, शुरू तक करें। कायरता पूर्वक शुरू कर रहे हैं, छिप छिप के, कानून से, पुलिस का आड़ ले रहे हैं, खुल के एक बार हो जाने। बाकी हालांकि परशुराम जी को जानते हो? भगवान परशुराम जी जानते हैं, एकदम जरूर जानते हैं। क्या करते थे वो? उनका थोड़ा सा एक्शन लेने का जरिया होता है, कुछ अलग होता है, जानते हो? हाँ, तो हम लोग कौन है? वही है। परशुराम जी को कभी इज्जत दिए हैं योगी बाबा? बताइए, कोई भाजपा का नेता बोल दे। उससे बढ़िया तो अखिलेश यादव था। वो बोला सन 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कि हम सबसे बड़ी प्रतिमा, एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगवाएंगे भगवान परशुराम जी का, एक ओबीसी ब्राह्मणों के सम्मान में, उनके देवता का। और इन्होंने परशुराम जयंती की छुट्टी को काटा। हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ योगी बाबा ने काम किया। मैं तो पता नहीं कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं। सुनने में आया है कि अखिलेश यादव प्रेमचंद्र यादव के घर और सत्य प्रकाश दुबे के घर जाने वाले हैं। क्या लगता है कि सलूट करो, सलूट करो, सलूट करो, जाएंगे दोनों घर की? वो भी जातिवाद वहाँ पे। अखिलेश यादव पढ़ा लिखा आदमी है यार। ये तो अनपढ़, जाहिल, चूतिए, बेवकूफ, बकचोद, ऐसे पर डर नहीं लग रहा है? अरे सुनो ना, डरवाने मत आया करो पत्रकार, फिर तुम डरने लगोगे अगर हमको डरवाने के चक्कर में आओ। हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, डर पर की बात हमारे सामने मत किया करो। ये सब बातें एक तरफा, एक जाति एक धर्म का, ये सब बेवकूफ़, चूतिए, बकचोद। आपके बिहार में बोला जाता है एक शब्द बुर्बक, यही ना, वही है ना। ऐसा ही ना लोग बतियाएंगे। और जो पढ़ा लिखा रहेगा वो क्या करेगा? वो न जाति को देखेगा, न धर्म को देखेगा, वो न्याय और अन्याय पर बात करेगा। अखिलेश यादव एक बेहतरीन विपक्ष का नेता बन के उभरा, जिसके जाति के साथ खुद बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, लेकिन उसने वो लिखता रह गया। उस आदमी का ट्विटर आप हैंडल पढ़ते रहिए कि प्रदेश के अंदर शांति बहाली होनी चाहिए और एक तरफा नहीं, न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जा रहा है तो दोनों जगह जाएगा। डर है कहीं कि कल उसको जाने भी न दिया जाए। जैसे वो अभी जो जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने से पुलिस लगाया गया, कहीं ऐसा ना हो कि कल को रोक दिया जाए अखिलेश यादव जी को। तो अखिलेश यादव हमारे प्रदेश का एक अच्छा नेता है और हम लोग सल्यूट करते हैं उसको। जाति मजहब के निगाह से नहीं देखेंगे, उसके एक्टिविटी, उसके वैचारिक रूप से देखेंगे। तो सल्यूट करते हैं कि विपक्ष। और सवाल यह है कि बुलडोजर चलाने की बात इसलिए की जा रही है कि जो उनका घर है 144 की धारा में जो उनका सरकारी जमीन में आता है, बनाकर इसके लिए बुलडोजर चला जा रहा है। जब जिंदा था तो कहाँ मरे हुए थे? 144 धारा का पन्ना देखने वाले कहाँ थे? सिस्टम सोई थी, मानी गए। आपको क्या लगता है कि बनारस का सिस्टम सही से काम करता है जो योगी जी? यार इस समय पूरे 6 साल से बनारस नहीं, पूरे देश का, 9 साल से पूरे देश का और 6 साल से पूरे प्रदेश का सिस्टम हुए फेल हो गया है। इंजन का कैपेसिटर हुआ कोनो निकाल के भिड़ा दिए हैं, पता नहीं चल रहा, इंजन में नहीं चल रहा है, बस खाली कह रहे हैं सिस्टम चल ही नहीं। हालांकि हम देवरिया में गए थे, वहाँ के लोग, कुछ लोगों का कहना था कि जो प्रेमचंद्र यादव थे बहुत लोगों को सहयोग करते थे, कुछ भी चीज़ हो बहुत सहयोग करते थे। हालांकि आप उसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, हम तो यही जानते हैं कि मरने के बाद उसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज किया गया, उसको अपराधी और भूमाफिया मरने के बाद घोषित किया गया। उसके पहले उसके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं थे और यादवों ने कभी मारा ही नहीं ब्राह्मण परिवार को। तो यादव और बनाम की लड़ाई खड़ी नहीं हो रही है। इसमें संदिग्ध अवस्था में सलम अली त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि पिछड़े जातियों को दबाया जाता है? तो आपको नहीं लगता है कि पिछड़े दलित आदिवासियों के मुँह पे मुता जा रहा है मध्य प्रदेश में? बिहार के अंदर आप अपने देख लीजिए क्या स्थिति था इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी वहीं। और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हाथरस में दलित बेटी को जिंदा जला दी पुलिस आधी रात को।
तो बहन बेटियों के सवाल पे मणिपुर का आप स्थिति देखिए, भाजपा की सरकार, गुरु जहाँ जहाँ भाजपा रहेगा समझ जाओ हमारे तुम्हारे घर की बहन बेटियों का बलात्कार होगा, हमारे तुम्हारे घर जलाए जाएंगे। जाति मजहब के नाम पे तुम कब मार दिए जाओगे? शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, लिखाई के सवाल पर कोई बात नहीं होगा। तुम हिंदू हो तो जय श्री राम कहो, पिछड़े हो तो जो है कि सर श्री राम का एक बात बोले, कहीं ना कहीं आप पंडित जी, हम पंडित जी को भगवान मानते हैं, क्या श्री राम के नारा लगाने से क्या देश का विकास हो सकता है? यही तो बात हम पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप पंडित जी हैं और नहीं पंडित जी हैं तो क्या हमको अन्यायी समझ रहे हो पंडित जी? हाँ, वही तो हम आपसे सवाल पंडित जी देखो, जय श्री राम, महादेव, माँ दुर्गा, आज नवरात्र का पहला दिन, ये आपके आस्था का विषय है, दिल का विषय है और अंतरात्मा का विषय, इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। और जो लोग इसका बाजारीकरण कर रहे हैं दिखावे के लिए, एकदम 18 ठो कैमरा लगा के, समझ जाओ कि ये बेचने वाले लोग हैं, ये धर्म का मजाक उड़ाने वाले यहाँ का भाग रहा है। और उसकी बेटियाँ और उसकी बूढ़ी माँ हालांकि उनकी कागज लेकर के दौड़ रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी बोली थी कि हम लोग को दबाया जा रहा है, जो पत्रकार मीडिया बुला रहे हैं हमारे लड़े के लिए, उनको हमारे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ओरिजिनल बाप मर गया, तुम्हारा भाई छोटा जरूर है, लेकिन अभी पूरा प्रदेश तुम्हारा भाई और बाप की भूमिका निभाएगा। तोड़ने दो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का मकान तोड़ेगा ना, ये पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक बाप, एक एक भाई मिल करके उसको 500 करोड़ का घर बनवा के हम लोग देंगे। और योगी बाबा के बुलडोजर में अगर ज़रूरत हो तो प्रेमचंद यादव के एक दीवार को तोड़वावे। हम चाहते हैं कि वो दीवार टूटे, मकान टूटे, ताकि ये भ्रम टूटे दलितों और पिछड़ों का कि ये जय श्री राम का नारा कहलवा करके जातिवाद का खेल खेलने वाले ऐसे गिद्ध और भेड़ियों को इनका नकाब उतारना होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास गया भाड़ में।